नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया पर प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ अनाप शनाप लिखने वालों को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने लास्ट वार्निंग दी है। ऐसे 100 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें पुलिस ने आगे से यह हरकत ना करने के लिए चेताया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साइबर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 149 के तहत ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है और कहा है ये फाइनल रिमाइंडर है, अगर अब ऐसा किया तो इसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें ये शायद पहली बार है जब किसी राज्य में पुलिस ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस जारी किया है। बुधवार की शाम 185 किलोमीटर की रफ्तार से आए चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल में भयानक तबाही मचाई है। कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों घर और हजारों पेड़ गिर गए और बिजली व दूरसंचार व्यवस्था तहस नहस हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा सर्वनाश हो गया। उन्होंने कहा कि कोरोना से ज्यादा नुकसान इस तूफान से हुआ है। पश्चिम बंगाल के अलावा चक्रवाती तूफान से ओडिशा और बांग्लादेश में भी तबाही हुई है। ओडिशा में इसके कारण 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है, तो बांग्लादेश में 7 लोगों की मौत हुई है। बता दें तूफान के आने से पहले ही लाखों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था, इसलिए बड़े पैमाने पर मौतें नहीं हुई हैं, पर चारों ओर तबाही बिखरी हुई साफ दिख रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घरेलू हवाई यात्रियों के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। 14 साल से कम उम्र वालों को छोड़कर सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि सभी पैसेंजरों को पहले स्क्रीनिंग जोन में आना होगा और जांच के बाद ही एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा नागर उड्डयन मंत्रालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार विमान में पेपर या मैगजीन नहीं होगी। इसके अलावा खाने की भी अनुमति नहीं होगी। बता दें भारत सरकार ने बुधवार को 25 मई से घरेलू हवाई सेवा बहाल करने की घोषणा की थी। भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 5600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में 5609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,359 हो गई है, जिनमें से 45,299 लोग ठीक भी हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,435 हो गया है। वहीं एक्टिव मामले 63,624 हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 39,297 संक्रमण के मामले हो गए हैं, जबकि 1,390 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 10,318 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जहां संक्रमितों की संख्या 13,191 हो गई है, जबकि 87 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा अभी तक 5,882 लोग ठीक भी हो चुके हैं। गुजरात में 12,537 संक्रमण के मामले हो गए हैं, जबकि 749 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 11,088 लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 176 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 290 हो गई है, जिनमें से 129 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे कुल एक्टिव मामले 158 रह गए हैं। 1 जून से शुरू होने वाली ट्रेन की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही वेबसाइट पर रिग्रेट का ऑप्शन आने लगा। वहीं रेलवे मंत्रालय का कहना है कि पिछले कुछ घंटों में ही 4 लाख लोगों ने टिकट बुकिंग करा ली है। इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि देश भर में लगभग 1.7 लाख आम सेवा केंद्रों पर टिकट की बुकिंग कल शुरू होगी और अगले 2-3 दिनों में विभिन्न स्टेशनों के काउंटरों पर भी बुकिंग फिर से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया। इसको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों के हाथों में नकदी प्रदान करना है। इसके तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षा मित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को दुनिया भर में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में एक दिन में 1,06,662 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें से 2/3 मामले सिर्फ 4 देशों में दर्ज किए गए हैं और ये 4 देश हैं अमेरिका, रूस, ब्राजील और भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को ही यह चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर यह न समझा जाए कि ये समाप्ति की ओर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि हमें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। हमें चिंता है कि ये महामारी अब निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बढ़ रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 50 लाख को पार कर गई है, जबकि इस वायरस के कारण 3,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 20 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,51,853 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 93,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,08,705 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,972 हो गया है।
ब्राजील में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,91,579 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 18,859 है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख को छूने वाली है और संक्रमितों की संख्या 2,49,619 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 35,786 है। स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,32,555 है, जबकि मरने वालों की संख्या 27,888 है। इसके अलावा इटली में संक्रमितों की संख्या 2,27,364 है और मरने वालों के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान का देश है। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 32,330 है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।